हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू लर्निंग सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम आज कवर करने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक है मिश्र समानुपात। ठीक ना, कंपाउंड प्रोपोर्शन को हम ऐसो कवर करने वाले हैं। ठीक ना, तो आपको करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखना है। ठीक ना, क्योंकि हम है सो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को हम ऐसो काफ़ी देसी तरीके से, ठीक ना, कॉन्सेप्चुअल है सो हमने कवर किया है। ठीक ना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक ना, तो देखिए, चैप्टर का नाम है मिश्र समानुपात। ठीक ना, मिश्र समानुपात, इसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है? MDH। ठीक ना, आपने नाम सुना होगा MDH मसाला। ठीक ना, MDH। ठीक ना, तो देखिए M का मतलब होता है मेन। क्या होता है? M का मतलब मेन होता है। ठीक ना, और D का मतलब होता है डे। ठीक ना, D का मतलब होता है डे मतलब दिन। ठीक ना, अब देखिए H का मतलब होता है आवर। ठीक ना, H का मतलब होता है आवर मतलब समय। ठीक ना, क्या होता है? समय। अब तीनों को जब है सो मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल वर्क हमारे पास निकल के आ जाता है। ठीक ना, तो MDH। ठीक ना, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? तो टोटल वर्क निकल के आएगा। ठीक ना, तो चलिए है सो छोटा सा फॉर्मूला है सो लिख लेते हैं। ठीक ना, काफ़ी आपको है सो इस चैप्टर में मदद करने वाला है। ठीक ना, तो देखिए M1 D1 और ये H1, ठीक ना, बटा W1। ठीक ना, इसी तरह होगा M2 D2 H2 बटा W2। ठीक ना, तो देखिए M का मतलब हो गया आपके पास मेन हो गया, और D का मतलब दिन हो गया, और H का मतलब हो गया आपके पास आवर मतलब समय। ठीक ना, और W का मतलब हो गया क्या? वर्क। ठीक ना, W का मतलब क्या हो गया? वर्क हो गया। वर्क का मतलब हो गया आपके पास कार्य। ठीक ना, वर्क का मतलब क्या हो गया? कार्य। ठीक ना, तो अब देखिए इसमें वर्क में है सो हम क्या क्या शामिल करेंगे सो देख लीजिए। ठीक ना, वर्क में हम लोग क्या क्या शामिल करेंगे सो देखिए। जब भी क्वेश्चन में लंबाई लेंथ का चर्चा किया रहेगा तो आपको वर्क में शामिल करना है। ठीक है, अब जब भी ब्रेथ रहेगा, ब्रेथ, ठीक ना, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, तो भी आपको वर्क में शामिल करना है। अब देखिए हाइट, हाइट मतलब गहराई। ठीक ना, गहराई ऊंचाई कुछ भी रहेगा तो आपको वर्क में ही शामिल करना है। ठीक ना, अब देखिए क्वेश्चन में रुपया रहेगा। ठीक ना, क्वेश्चन में क्या रहेगा? रुपया रहेगा, तो भी आपको वर्क में ही शामिल करना है। ठीक ना, तो देखिए MDH, नीचे में आपको कार्य, कार्य मतलब वर्क को ऐसो डिवाइड करना है। ठीक ना, इसी तरह इस साइड भी होगा। ठीक ना, तो चलिए सारा कॉन्सेप्ट है सो हम सीखते हैं क्वेश्चन में ही। ठीक ना, देर ना करते हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक ना, लिखा 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह 8400 रुपये अर्जित करते हैं। ठीक ना, तो 9 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके प्रति सप्ताह कितने रुपये राशि अर्जित करेंगे? ठीक ना, कितने राशि अर्जित करेंगे? ठीक ना, तो देखिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक ना, देखिए क्या है, 6 व्यक्ति है। ठीक ना, 6 व्यक्ति है और प्रतिदिन है सो 8 घंटा काम करता है। ठीक ना, और एक सप्ताह में, ठीक ना, कितना सप्ताह में? एक सप्ताह में है सो 8400 रुपये है सो क्या करता है? अर्जित करता है, मतलब कमाता है, मतलब कार्य करता है। ठीक ना, कार्य करता है तो कार्य को हम क्या क्या बोल लेते हैं? नीचे लिखने के लिए। ठीक ना, अब देखिए इसी काम को क्या है सो, इसी काम को, ठीक ना, इसी काम को है सो क्या है, 9 व्यक्ति करता है। ठीक ना, 9 व्यक्ति करता है और प्रतिदिन है सो 6 घंटे काम करता है। ठीक ना, तो कहता है कि, तो क्या कहता है कि एक सप्ताह में, ठीक ना, एक सप्ताह में है सो कितना राशि कमाएगा? ठीक ना, एक सप्ताह में है सो कितना राशि है सो कमाएगा? ठीक ना, देखिए इधर भी सप्ताह है, इधर भी सप्ताह है। ठीक ना, दिन रहता है तो दिन हम यहाँ लिखते हैं। ठीक ना, इसलिए सप्ताह है सो सप्ताह है सो, दोनों को चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, देखिए आप क्वेश्चन में देखिए, देखिए ये क्या है? M1 हो गया। ठीक ना, और ये क्या है? M2 हो गया। ठीक ना, और ये है D2 हो, D1 है। ठीक ना, क्या है? D1 है, और ये H1 है। ठीक ना, तो इसी तरह हो गया ये D2 हो गया, और ये क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। ठीक ना, अब ये क्या है? W1 हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास? W2 हो जाएगा। समझे? अब देखिए 6 व्यक्ति है। ठीक ना, 6 व्यक्ति है सो किसी काम को है सो 8 दिन में करता है और एक हफ्ता तक काम करता है, तो है सो कितना कमाता है? 8400 रुपये काम करता है, कमाता है। ठीक ना, तो जो भी कमाता है, कार्य करता है, तो उसको W है सो W लेते हैं, वर्क है, वर्क को हम है सो क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं। ठीक ना, अब देखिए इसी तरह है सो इसी काम को है सो 9 व्यक्ति काम करता है। ठीक ना, और प्रतिदिन है सो 6 घंटा काम करता है, तो बोला है कि एक हफ्ता में है सो कितना राशि है सो कमाएगा। ठीक ना, एक हफ्ता में कितना राशि अर्जित करेगा। ठीक ना, तो चलिए आप सोल्व कर देते हैं। ठीक ना, तो देखिए ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसको है सो हम काट देते हैं 8 से। ठीक ना, तो क्या हो गया? 8 का 8 हो जाएगा। ठीक ना, 8 का 8 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और 8 5 40 हो जाएगा। ठीक ना, अब देखिए
अब हमारे पास इधर सब कट हो गया, ठीक ना। तो अब है सो इसको है सो 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक ना। सारा चीज़ तो कट गया, 9 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे और जब एक इधर आ जाएगा तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 9450 हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या है सो 9450 रुपये है सो अर्जित करेगा, ठीक ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, ठीक ना। लिखा है 30 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तब 45 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दोगुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक ना। यदि पहली प्रकार के 2 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि दूसरी प्रकार के 4 आदमी 1 घंटे में काम करते हैं, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमको है सो व्यक्ति का एफिशिएंसी हमको पता नहीं है, ठीक ना। तो एफिशिएंसी पहले हम ऐसो फाइंड करेंगे, ठीक ना। एफिशिएंसी है सो पहले क्या करेंगे, निकालेंगे, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन में आप सबसे नीचे में देखिए, ठीक ना, लिखा हुआ है यदि पहली प्रकार के 2 व्यक्ति 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं, ठीक ना। देखिए पहली प्रकार के, ठीक ना, 2 व्यक्ति 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना दूसरी प्रकार के 4 व्यक्ति 1 घंटे में काम करते हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ से M1 और M2 का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से 4 से 4 खत्म हो गया, मतलब देखिए M1 बटा M2, ठीक ना। M1 बटा M2 का एफिशिएंसी क्या हो गया, 1:1 हो गया, ठीक ना। 1:1 हो गया, ठीक ना। आप चलिए इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखिए 30 आदमी, ठीक ना, 30 आदमी है सो 4 घंटे प्रतिदिन काम करके है सो किसी काम को 10 दिन में है सो समाप्त कर देता है। कितना दिन में, 10 दिन में समाप्त कर देता है, ठीक ना। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, M1 है, ठीक ना। क्या है, M1 है, ठीक ना। अब देखिए इसी काम को, ठीक ना, इसी काम को है सो 45 आदमी, ठीक ना, 45 आदमी, ये M2 है, ठीक ना। इसी काम को है सो 45 आदमी है सो क्या करता है, प्रतिदिन है सो 8 घंटे काम करके, प्रतिदिन 8 घंटे काम करके दुगुने काम को, ठीक है ना, दुगुने काम बोला है तो वर्क हो गया, तो यह दुगुना हो गया इधर हो जाएगा, ठीक ना, दुगुना हो गया इधर, तो ये वाला क्या हो गया, 1 गुना हो जाएगा, ठीक ना। तो कितना दिन में सो समाप्त करेंगे, ठीक ना। तो x ले लेते हैं, ठीक ना, कितना दिन में समाप्त करेंगे तो x ले लेते हैं, ठीक ना। M1 और M2 का रेशियो 1:1 है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ M1 के जगह पर 1 रख लेंगे तो ऐसे भी कैंसिल हो जाता है, ठीक ना, कैंसिल हो जाता है ना। तो देखिए अब है सो इसको हम ऐसो क्या कर देते हैं, देखिए 15 दूनी 30 हो जाएगा और यह 15 तिये 45 हो जाएगा, ठीक ना, 15 तिये 45 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ से काटते हैं हम इसको, तो ये 4 मरते में कट जाएगा, ठीक ना। अब ये 4 से 4 खत्म हो जाएगा, ठीक ना, 4 से 4 है सो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास कितना है, 10 दूनी 20 बचा है, ठीक ना, 10 दूनी 20 बचा है। अब देखिए बटा में इधर आ जाएगा तो 3 बचा है, ठीक ना। तो मतलब हो गया 20/3 दिन में है सो समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया 6 सहित 2/3 दिन में है सो काम है सो समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक ना। लिखा हुआ है कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिन में खत्म कर सकते हैं, ठीक ना। यदि 6 व्यक्ति और आ जाए, ठीक ना, तो काम 11 दिन पहले खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक ना। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक ना। तो हमको यहाँ व्यक्ति दिया नहीं है तो व्यक्ति ही हमको निकालना है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि आरंभ में x व्यक्ति थे, ठीक ना, x व्यक्ति थे और ये सो 55 दिन में किसी काम को ऐसो खत्म कर सकते थे, ठीक ना। तो ये हो गया आपका टोटल वर्क हो गया, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहा है कि 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, ठीक ना, 6 व्यक्ति और आ जाते हैं, ठीक ना। तो पहले से है सो x व्यक्ति हम लोग लगाए थे, ठीक ना, x व्यक्ति लगाए थे। अब है सो 6 व्यक्ति और आ जाएंगे, ठीक ना। तो x में है सो क्या 6 व्यक्ति और ऐड हो जाएंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन बोला है, आगे बोला है कि 11 दिन पहले है सो काम खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए पहले है सो 55 दिन में खत्म होता है, ठीक ना। पहले क्या है 55 दिन में खत्म होता है, ठीक ना। लेकिन बोला कि अब 11 दिन पहले ही खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो ये दोनों को सेपरेट कर देंगे तो मतलब है सो काम है सो 44 दिन पहले है सो खत्म हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए हमको निकालना है कि आरंभ में कितना व्यक्ति थे, ठीक ना। तो देखिए अब ऐसो हम डिवाइड करते हैं इसको। देखिए 11 से 11 चौके 44 और 11 25 हो जाएगा, ठीक ना। 11 25 55 हो गया। देखिए यहाँ 5x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4x प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक ना। जब हम इसको इधर करेंगे
तो x बराबर हो गया 24, ठीक है। x बराबर 24 मतलब है सो आरंभ में 24 व्यक्ति थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया? देखिए एक मतलब फिर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए कुछ व्यक्ति है सो काम पे आया था, ठीक है। कितना व्यक्ति आया पता नहीं, तो x व्यक्ति है सो काम पे आए थे, ठीक है। तो और वो है सो 55 दिन में है सो किसी काम को है सो ख़त्म कर सकते थे, ठीक है। 55 दिन में है सो क्या कर सकते थे? ख़त्म कर सकते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि है सो 6 व्यक्ति और आ गए, ठीक है। पहले से x व्यक्ति थे, अब 6 व्यक्ति और आ गए, तो x प्लस 6 हो जाएगा। तो है सो काम है सो 11 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 11 दिन पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले 55 दिन में ख़त्म होता था, लेकिन अब 11 दिन पहले थे ना, तो 55 में 11 घटा देंगे तो 44 दिन हो जाएगा ना। तो अब इसको है सो डिवाइड कर दें, बस आपको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, ठीक ना, लिखा हुआ है व्यक्तियों का एक ग्रुप किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक ना। यदि उनमें से 5 पहले ही दिन से अनुपस्थित रहते हैं तो बचे हुए व्यक्ति इस काम को 12 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक ना। तो बताएं कि आरंभ में ग्रुप में कितने व्यक्ति थे, ठीक ना। तो इसमें फिर से बोला है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं कि आरंभ में x व्यक्ति थे, ठीक ना। और यह है सो 10 दिन में किसी काम को है सो समाप्त कर सकते थे, ठीक ना। कितने दिन में? 10 दिन में है सो किसी काम को है सो समाप्त कर सकते थे, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला है कि है सो आरंभ से ही 5 व्यक्ति है सो क्या आरंभ से ही 5 व्यक्ति है सो अनुपस्थित रहते थे, ठीक ना। तो देखिए पहले x व्यक्ति थे, अब है सो 5 व्यक्ति है सो क्या है सो अनुपस्थित रहते हैं, ठीक ना। तो यही काम है सो कितना दिन में? 12 दिन में है सो समाप्त हो जाता है, ठीक ना। यही काम है सो फिर क्या होता है? 12 दिन में समाप्त हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए अब है सो इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक ना। तो 10x हो जाएगा इस तरह से, और ये 12x हो जाएगा, और माइनस 12 × 60 हो जाएगा, ठीक ना। जब इधर आएगा तो हो जाएगा 2x हो जाएगा इक्वल टू 60 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए तो x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 60, ठीक ना। तो आरंभ में कितना व्यक्ति थे? 30, ठीक ना, सॉरी 30, ठीक ना। आरंभ में कितना व्यक्ति है? तो 30 व्यक्ति है, ठीक ना। आपको समझ में आया, ठीक ना।